नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विष्णु प्रकाश कंपनी के बारे में, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस की, फिर रिसेंट परफॉर्मेंस जानेंगे हाफ ईयरली मतलब 2026 के 6 महीनों के बारे में। फिर कंपनी का ओवरव्यू करेंगे, फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, ऑर्डर बुक और ग्रोथ देखेंगे कंपनी की, फिर टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पिछले एक साल में 79% की गिरावट आई है स्टॉक के अंदर। पिछले 6 महीनों में 62% की गिरावट आई है। पिछले 3 महीनों में 39% की गिरावट आई है। पिछले एक साल में 23% की गिरावट आई है। मतलब कि एक लंबे समय से स्टॉक गिरावट में है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। रेवेन्यू 572 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% की गिरावट हुई है। Q2 2026 में रेवेन्यू है 296 करोड़। पिछले क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% की गिरावट हुई है। इबिट्टा Q2 की बात करें 24 करोड़ है, जो कि 50% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो 11 करोड़ निकल के आया है। कंपनी के मार्जिन्स हुए हैं 1.86 पे आ गए हैं, जो कि पहले 10 से 12% पे रहते थे। ऐसा हुआ इसलिए कि हाई फाइनेंस कॉस्ट, कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा करने के लिए लोन उठाया, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो गई अप्रॉक्स 17.8 करोड़ की। बॉटअप प्रोजेक्ट हैं कुछ कंपनी के, वहां से पेमेंट डिले हुआ। इनिशियल मोबिलाइजेशन कॉस्ट फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, कुछ कॉस्ट के लिए, कुछ नए प्रोजेक्ट के लिए रुपए चाहिए तो उसमें दिक्कत आई। कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो VPRTL कंपनी 1986 में स्टैब्लिश हुई थी। काम करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में, 9 स्टेट्स में, 1 यूटी में। फोकस एरिया इनके रोड, वाटर, अब कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स भी ले रही है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 765 करोड़ की। करंट प्राइस है 61.3। 52 वीक हाई लो की बात करते हैं। लो है 309 का, सॉरी हाई है 309 का और लो है 57.9 का, तो अपने ऑल टाइम लो के पास चल रही है। पीई रेशियो 24.8 है। बुक वैल्यू की बात करें 63.4 है। अगर देखें तो बुक वैल्यू से नीचे चल रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं 2021 से 2025 के बीच की। तो सेल्स थी 2021 में 484 करोड़ की, 2025 में हो गई 1237 करोड़ की। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 13 से 14% के बीच में है, पिछले सालों में रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें 2024 में सबसे अच्छा प्रॉफिट किया था, लेकिन उसके बाद 2025 में प्रॉफिट कम हो गया और 2025 में इनका प्रॉफिट था 4.70 रुपीज पर शेयर का। कंपनी की ऑर्डर बुक और ग्रोथ की बात करें, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है 5001 करोड़ की, जो कि इन्हें 2 से 3 साल की रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। इनकी ऑर्डर बुक में 33% ऑर्डर्स रेलवे से हैं, पहले सिर्फ 15% थे। तो आप इससे देख सकते हैं कि कंपनी रेलवे में अपना काम बढ़ाती जा रही है। कुछ इन्हें नए प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं रेलवे से और 3000 करोड़ की इन्होंने बिड लगा रखी है, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और 15 से 20% इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऑर्डर विन करने का। स्ट्रेंथ की बात करें तो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है 0.95 टाइम्स। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की विजिबिलिटी मिलती है क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है। रेलवे में इनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, ये भी अच्छी चीज है। वीकनेस की बात करें तो हाई डेप्टर्स डे है 217 डेज। वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर है। प्रमोटर्स की होल्डिंग रिड्यूस हुई और पहुंच गई है 58.66% पे। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। हाई कंटीजेंसी लायबिलिटी है 601 करोड़ की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अप्रोक्स 9.15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर घटी है और पहुंच गई है 58.66% पर। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। म्यूचुअल फंड के पास 4.08% 08% है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इनका स्टेक बढ़ा है, पहले था 0.11%, जो कि अब हो गया है
1.34%। पब्लिक या कहें रिटेल के पास 35.66% की होल्डिंग है। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट लेवल, इनके लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन है 58 की। उसके बाद अगर ये तोड़ देता है तो 55 तक की आ सकता है। अगर ये भी तोड़ देता है तो इनके लिए स्ट्रॉन्ग बेस है 52 का। इसके बाद कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, सबसे पहली हडल है 63 की। अगर ये क्लोज कर देता है तो शॉर्ट टर्म में 66 का लेवल है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इनके लिए है 69 का। तो इसके बाद हम स्टॉक को पॉजिटिव मानेंगे। 63 का लेवल थोड़ा वीक है, लेकिन अगर 69 से 66 से 69 का लेवल पे सस्टेन कर जाता है स्टॉक, तो ये फ्यूचर में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। स्टॉक के फंडामेंटल वैल्यूएशंस की बात करें तो पी रेशियो 24.8 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 37 है। तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है और अपने पीयर से भी अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 0.97% है, अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 765 करोड़ की है। स्मॉल कैप वैल्यूएशन रखता है। स्टॉक अपने 52 वीक लो पे है, तो इसके सेंटीमेंट वीक है। ओवरऑल बात करें तो वैल्यूएशन रीजनेबल और अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा वीक है और बिजनेस में भी रिस्क है और एग्जीक्यूशन में भी रिस्क है। और पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 2025 में कंपनी के रिजल्ट्स काफी वीक आए हैं और हाफ ईयरली बेसिस पर 2026 के 6 महीनों में यहाँ पर इनके मार्जिन्स और ज्यादा गिर गए हैं, तो कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की हो गई है। तो ये हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।